Hello dear students, welcome to the channel. Today we are going to solve question number 6 from exercise 8C. Question number 6 is simplify. तो आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन को जिसे सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है 2p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 5 माइनस 6p क्यूब प्लस 2p स्क्वायर माइनस 8p माइनस 2 प्लस 6p प्लस 8। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लाइक टर्म्स को साथ साथ लिखेंगे। जैसे ये पहला टर्म में क्या है, p क्यूब वाला टर्म है 2p क्यूब p रेज़ टू दी पावर 3। तो ऐसा देखेंगे p की पावर 3 और कहाँ पर है, तो ये यहाँ पे दिया है। तो ये लाइक टर्म को हम साथ साथ अरेंज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और p क्यूब वाला है कहीं नहीं। फिर उसके बाद यहाँ दिया माइनस 3p स्क्वायर दैट मीन्स p की पावर 2। तो p की पावर 2 वाला टर्म कोई है, ये यहाँ पे दिया है, तो इसको इसके साथ लिखते हैं 2p स्क्वायर। फिर प्लस 4p, यहाँ पर p लिटरल फैक्टर वाला टर्म दिया हुआ है 4p। तो और देखते हैं p वाला टर्म कहाँ पर है, ये माइनस 8p। इसके अलावा यहाँ पे भी p वाला टर्म दिया है प्लस 6p। अब इसके बाद कांस्टेंट टर्म दिया है माइनस 5, तो लिखेंगे माइनस 5। और देखते हैं यहाँ पर ये माइनस 2 और ये प्लस 8। इस तरह से हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, लाइक टर्म को साथ साथ लिख लिया है, अरेंज कर लिया है। अब यहाँ पर 2p क्यूब माइनस 6p क्यूब है, दोनों के साइन अलग है। 2p क्यूब ये, इसमें प्लस का साइन है, इसमें माइनस का साइन है, तो दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। तो डिफरेंस लिखेंगे 6p क्यूब और 2p क्यूब का डिफरेंस क्या होगा, 6p क्यूब और 2p क्यूब का डिफरेंस होगा 4p क्यूब। और साइन किसका आएगा, उस नंबर का आएगा जिसकी वैल्यू ग्रेटर है। तो 6 और 2 में कौन सा ग्रेटर है, 6 ग्रेटर है, तो इसका साइन माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो नेक्स्ट दिया है माइनस 3p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, यहाँ पे भी दोनों टर्म्स के साइन अलग अलग है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो 3p स्क्वायर और 2p स्क्वायर का डिफरेंस क्या आएगा, 1p स्क्वायर, मतलब केवल p स्क्वायर लिखेंगे, तो ये क्या हुआ 1p स्क्वायर हो गया। अब साइन बिगर नंबर का 3 2 में ग्रेटर कौन है, 3 है, उसका साइन माइनस है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं 4p माइनस 8p प्लस 6p। तो देखिए 4p और 6p दोनों के साइन सेम है, तो ये मिलकर क्या बन जाएंगे 4p प्लस 6p, इनके बीच एडिशन होगा, ये बन जाएगा 10p, वो भी प्लस का 10p है और माइनस का 8p, तो इनका डिफरेंस आएगा 2p। और साइन जो है बिगर नंबर का आता है 10 का आएगा, 10 का साइन प्लस है, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा प्लस 2p। माइनस 5 माइनस 2 मिलकर बन जाएंगे माइनस के 7, और ये प्लस का 8 है, तो इनका डिफरेंस लिखना होगा, तो डिफरेंस आएगा 1, साइन आएगा प्लस का, क्योंकि 8 ग्रेटर है 7 से, तो बड़े ही नंबर का साइन आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1। इस तरह गिवन एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, और सिंप्लीफाइड वैल्यू आई है माइनस 4 क्यूब माइनस p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का नेक्स्ट। सेकंड में एक्सप्रेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस xy प्लस 6x माइनस 4y प्लस 5xy माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3y। अब क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, दैट मीन्स जो लाइक टर्म्स है उन्हें साथ साथ लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखते हैं, तो यहाँ 2x स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहाँ पे, ये प्लस का 6x स्क्वायर। फिर यहाँ सेकंड में दिया माइनस xy। अब देखते हैं xy वाला टर्म और कहाँ पर है, ये प्लस का 5xy, फिर प्लस का 6x है। तो देखते हैं ऐसा कहाँ पे है जहाँ लिटरल फैक्टर केवल x हो, तो ये x यहाँ पे दिया माइनस 4x। फिर ये माइनस का 4y प्लस का 3y। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर इसमें 1 वाले को सॉल्व किया था, वैसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को अलग से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या है प्लस 6, और लिटरल फैक्टर क्या है x स्क्वायर। इस तरह से आप अलग करके भी लिख सकते हैं। फिर प्लस यहाँ पर माइनस दिया है, कोई नंबर है, दैट मीन्स माइनस का 1 होगा ये, तो यहाँ माइनस 1, ये प्लस का 5, और लिटरल फैक्टर क्या है xy। ऐसे यहाँ पर ये प्लस का 6 और माइनस का 4, और यहाँ पे लिटरल फैक्टर क्या है x। फिर प्लस यहाँ पर क्या है माइनस 4 और प्लस 3, और इनके दोनों के साथ क्या है y। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते थे। तो हमने इस बार क्या किया, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को अलग कर लिया है और फिर सॉल्व किया है। तो देखिए 6 प्लस 2 क्या होगा, यहाँ पर आएगा 8, और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर,
ऐसे यहाँ पर -1 और +5 मिलकर क्या बनेंगे, इनका डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा और वैल्यू आएगी 4, प्लस का 4, तो यहाँ लिखेंगे +4 और साथ में xy है तो xy। अब यहाँ पर 6 - 4 क्या आएगा, 2, तो लिखते हैं प्लस का 2 और साथ में x है तो x। यहाँ -4 और +3 इनका डिफरेंस क्या आएगा, -1, क्योंकि 4 ग्रेटर है तो उसी का साइन आएगा। और यहाँ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो यहाँ पे आएगा -1। अब -1 का मल्टीप्लाई करेंगे y से तो क्या आएगा, -y। इस तरह से हमने गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड कर दिया है और वैल्यू आई है 8x² + 4xy + 2x - y। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। यहाँ पर x⁴ - 6x³ + 2x - 7 + 7x³ - x + 5x² + 2 - x⁴। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, x की 4 है, तो लिखते हैं x⁴ ये पहला टर्म है। और देखते हैं x⁴ वाला टर्म कहाँ पे दिया है, तो माइनस का x4 है। इसके बाद देखते हैं सेकंड जो कि x⁴ है, यानी x³ भी कह सकते हैं इसे, तो -6x³ है। और देखते हैं x³ वाला और कहाँ पे दिया है, तो ये दिया हुआ है +7x³। नेक्स्ट यहाँ पे 2x दिया है, तो ये देख लेते हैं क्या x⁴ वाला टर्म कहीं पे है, तो ये देखिए लिखा हुआ है। तो इसके बाद हम इसे लिख लेते हैं 5x⁴ या 5x²। अकेला टर्म है तो अकेला लिखा है, इसको हमने सिंगल ही लिखा है। अब ये सिंगल x वाला टर्म, तो ये देखिए 2x है यहाँ पर और लिटिल फैक्टर x कहाँ पर है, ये -x। फिर कांस्टेंट टर्म आता है -7, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और ये +2, तो ये कांस्टेंट टर्म कहलाते हैं। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, या डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्रैकेट में हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लेके सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा और उतने ही मार्क्स मिलेंगे। चलिए x⁴ जब कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है यहाँ पर और कोई साइन भी नहीं लगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, प्लस का 1, तो ये लिखते हैं 1। यहाँ पर x⁴ है ये माइनस साइन के साथ, और कोई नंबर दिख नहीं रहा हमें, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ नहीं दिख रही, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पे, -1, -1। और ये x⁴ दोनों जगह है तो यहाँ पे लिखेंगे x⁴। फिर प्लस लिखते हैं, x³ के साथ क्या है, यहाँ पे -6 है और यहाँ पर क्या है, +7, तो लिख लेते हैं। ये दोनों किसके साथ हैं, x³ के साथ है, यानी x³ के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हैं ये। फिर प्लस 5x² तो अकेला है तो सिंगल ही लिखेंगे इसे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 2, और यहाँ पे -x दिया, मतलब कोई नंबर नहीं दिख रहा, मतलब -1 है ये, -1 लिखेंगे। दोनों किसके साथ हैं, x के साथ हैं। और यहाँ -7 + 2 क्या हो जाएगा, -5। नेक्स्ट स्टेप में 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0 × x4 करेंगे तो 0 रहेगा, प्लस 7 और -6, 7 - 6 क्या होगा, 1, 1 × x³ यानी 1x³ कहलाएगा यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा इसका। तो यहाँ पे लिखते हैं 1x³, दैट मीन्स x³, ये क्या हुआ, 1x³ प्लस 5x²। यहाँ पर 2 - 1 1 आएगा, तो 1 × x या 1x वैल्यू होगी, तो इसको लिखते हैं x, ये हुआ 1x -5। अब 0 ऐड करने का तो कोई मतलब होता नहीं है, 0 ऐड करेंगे तो वही वैल्यू आ जाती है, तो 0 नेक्स्ट टर्म में 0 को हटाएंगे और क्या लिखेंगे, x³ जो फाइनल वैल्यू आने वाली है, प्लस 5x² प्लस x -5। इस तरह से हमने गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द सम ऑफ 3x² - 5x + 2 एंड -5x² - 8x + c सब्ट्रैक्ट 4x² - 9x + 7। तो पहले हमें सम फाइंड करना है 3x² - 5x + 2 और -5x² - 8x + 6 का, और सम जो भी आएगा उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है 4x² - 9x + 7। तो आइए पहले सम फाइंड कर लेते हैं। तो इनका सम फाइंड करना है तो क्या होगा, दोनों एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं और इनके बीच क्या लगेगा, प्लस का साइन, क्योंकि हमें इनका सम फाइंड करना है। दैट मीन्स सम तभी मिलता है जब उन्हें हम ऐड करते हैं। तो आइए ऐड करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3x² - 5x + 2। फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन है उसके सामने प्लस का साइन है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो अंदर वाले जो भी टर्म है उनका साइन चेंज नहीं होगा, उन्हें एज इट इज लिख लेंगे, -5x² - 8x
प्लस 6। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म को साथ साथ लिखते हैं, दैट मीन्स 3x², और ये दिया है -5x², फिर ये -5x वाला टर्म है, x वाला टर्म और कहाँ पर है, ये -8x दिया हुआ है, ये +2 और ये +6। इन्हें सॉल्व करते हैं तो 3x² - 5x², या तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आप अलग करके सॉल्व कर सकते हैं कि 3 - 5 क्या होगा, -2 होगा, और x² साथ में तो x² लिखेंगे। यहाँ -5x - 8x दोनों के साइन सेम है, सेम होगा तो एडिशन होगा, और साइन क्या रहेगा, वही रहेगा जो दोनों का है, तो माइनस का साइन रहेगा, बट इनके बीच एडिशन होगा। 5x और 8x ये मिलके बन जाएंगे 13x, तो यहाँ लिखेंगे -13x, +2 + 6 ये मिलके बन जाएगा +8। तो इस तरह से हमने दोनों एक्सप्रेशन का सम फाइंड कर लिया है। अब फाइंड करेंगे डिफरेंस, क्योंकि अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें 4x² - 9x + 7 को। तो आइए अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। नाउ -2x² - 13x + 8, इसमें क्या माइनस करना है, माइनस करना है 4x² - 9x + 7 को। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, यही आंसर आएगा जो भी फाइनल मिलेगा हमें। तो -2x² - 13x + 8, और ये माइनस क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स हम सबके साइन चेंज कर देगा। तो 4x² प्लस का है, कोई साइन नहीं दिख रहा यानी प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन दिख रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों हो जाएगा, इस माइनस के कारण। ये +7 क्या हो जाएगा, ये भी -7 हो जाएगा। अब लाइक टर्म साथ साथ लिख लेते हैं। -2x², x² वाला और कहाँ पर है, ये है -4 का x², फिर ये -13x, तो साथ में x वाला और कौन सा है, प्लस का 9x है, फिर ये +8 और -7 कांस्टेंट टर्म है, इनके साथ कोई भी x या लिटिल फैक्टर नहीं। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। -2x² और माइनस का 4x² साइन सेम है तो एडिशन होगा, और साइन क्या रहेगा, जो दोनों का साइन है तो माइनस लगाएंगे, और ये मिलके बन जाएगा 6x²। -13x + 9x दोनों के साइन अलग अलग है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, और साइन किसका आएगा, 13 और 9 में कौन सा ग्रेटर है, 13 ग्रेटर है, उसी का साइन आएगा, तो उसका साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 13 और 9 का डिफरेंस क्या आएगा, 4, तो यहाँ लिखेंगे 4x, और +8, 8 - 7 क्या होगा, यहाँ पर +1। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, -6x² - 4x + 1।